students, good morning. This is your Ravi sir. Welcome to my maths class. Today we are going to start exercise 4.4. So before starting exercise 4.4, let's discuss about triangle because the exercise is based on this topic. पूरा एक्सरसाइज 4.4 जो है इस ट्रायंगल के ऊपर निर्भर है। तो पहले ट्रायंगल किसे कहते हैं अब समझ लेते हैं। सी इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज अ फिगर, आपके सामने एक फिगर है ए बी सी। तो इस तरह से बनाया गया है ए बी सी, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इट हैज़ 3 साइड्स, इसके अंदर 3 साइड्स होते हैं। जैसे कि ए बी आपके सामने दिख रहा है, ए बी इज़ द साइड कॉमा, फिर बी सी इज़ द साइड कॉमा, सी ए इज़ द साइड। तो कितने साइड्स हुए? 3 साइड्स, यानी ए बी सी सी ए। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मगर इतना याद रखो कितने साइड्स होते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, दैट इज़ ए बी सी सी ए। जब लिखते हो तो ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट्स दिखाने का। तो इट हैज़ 3 एंगल्स, इसके अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं, तो इसे कहते हैं एंगल्स। एंगल ए, ओके, फिर एंगल बी, एंगल सी। तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल्स हुए, कितने एंगल्स हुए? 3 एंगल्स हुए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसी को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, और देखो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंगल ए बी सी, एंगल को इस तरह से लिखा, सिंबल एंगल जब लिखते हो इस तरह से लिखो तो एंगल बन जाएगा। एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी, तो बीच में क्या आ रहा है, देखो बी आया ना, तो इसका मतलब एंगल बी के बारे में बता रहा है। ये एंगल किसके बारे में बता रहा है? एंगल बी के बारे में। फिर अभी ए बी सी हो गया, अभी बी ए सी, तो बीच में क्या है, बीच में सेंटर में क्या आ रहा है वो देखो, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल किसके बारे में बता रहा है? ए के बारे में। फिर थर्ड वन बी सी ए, नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए सी बी, बीच में क्या है? सी आया, तो इसका मतलब ये एंगल किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में। सेंटर में जो आता है ना वो देखने का, बी आया तो एंगल बी के बारे में, बीच में ए आया तो एंगल ए, और सी आया तो एंगल सी के बारे में। ऐसा भी आप लिख के दिखा सकते हो। तो शॉर्ट एंड सिंपल इतना याद रखो, इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 एंगल्स। अभी इसको कहते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो अ ट्रायंगल हैज़ टोटल 6 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स, याद रखो 6 पार्ट्स। अ ट्रायंगल हैज़ 6 पार्ट्स। सो वर्टेक्स को हम नहीं गिनते हैं। वर्टेक्स जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस में क्या लिखेंगे? ए बी सी, बस इसको काउंट नहीं करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट ट्रायंगल। सी एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल बनानी है, एक रफ स्केच। उस ट्रायंगल का नाम क्या रखना है हमें? ए बी सी। मार्क अ पॉइंट P in its interior and a point Q in its exterior। एक पॉइंट P करके एक पॉइंट है, वो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, यानी ट्रायंगल के अंदर लेना है, और पॉइंट Q करके लेना है उसको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। अभी पूछ रहा है हमसे, सवाल कर रहा है, ये पॉइंट A जो है ट्रायंगल के इंटीरियर में है यानी अंदर है, या एक्सटीरियर बाहर है, आपको बतानी है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए। ओके, सी स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ और रफ स्केच। उन्होंने क्या बोला? एक रफ स्केच बनाने के लिए बोला। उसका नाम क्या रखने के लिए बोला? ए बी सी। चलो हमने रख दिया, इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। आप कहीं से भी पॉइंट के नाम दे सकते हो, ऐसा कंफ्यूज में मत रहना सर ए इधर से ही देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उन्होंने क्या बोला? एक पॉइंट पी है, वो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब ट्रायंगल के अंदर लेना है, और पॉइंट क्यू जो है ट्रायंगल के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर लेना है। अभी हमसे सवाल ये पूछ रहा है
ये पॉइंट ए जो है अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के बाहर है, ये पूछा गया है। तो आपको पिक्चर में, फिगर में देख के समझ में आ रहा है ये पॉइंट ए ना ट्रायंगल के अंदर है ना ट्रायंगल के बाहर है, तो कहाँ पे है? एग्जैक्टली ट्रायंगल के ऊपर है, ना बाहर है ना अंदर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए लाइस यानी होना ऑन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी के ऊपर पॉइंट ए है। इट लाइस नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, इसका मतलब ना अंदर है ना बाहर है। बस इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। फिगर इज गिवन ए बी सी, इस फिगर दिया है ए बी सी, ट्रायंगल का नाम है, और यहाँ पे एक पॉइंट डी भी दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर, इस फिगर में से 3 ट्रायंगल का नाम बताइए। 3 ट्रायंगल, कोई भी 3 ट्रायंगल बन रहा है ना, वो नाम बताओ। फिर राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, इसके अंदर एंगल्स बताना है, कितने? 7। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट बन रहा है, उन सब का नाम बताओ। एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी इज कॉमन एज कॉमन, तो ऐसे किन 2 ट्रायंगल के अंदर एंगल बी कॉमन है? कॉमन का मतलब इसमें दोनों ट्रायंगल में बी आ रहा है, ऐसा उसको कॉमन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सी मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हूँ, जैसे जो दिया है उसी को हमने ड्रॉ किया है। ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे पॉइंट डी लिया है। तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या था? आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी दिया गया फिगर में 3 ट्रायंगल का नाम बताइए। तो देखिए आपको दिख रहा है ए बी डी, ये एक ट्रायंगल हुआ। देखो मैं पेन को मैं जहाँ पे पेन घुमा रहा हूँ उसको देखो, ये एक ट्रायंगल हुआ ए बी डी। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या हुआ? ए सी डी, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। आपके सामने देखो रेड कलर से मैंने दिखाया, ये एक ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल आप ए सी डी ले लो या ए डी सी ले लो, कहीं से भी आप जा सकते हो। और तीसरा ट्रायंगल जो है पूरा फुल ट्रायंगल यानी पूरा दे लेना है हमें, पूरा यानी ये जो दिया ना ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल, तो हो गया 3 ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, इसमें 7 एंगल्स बतानी है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए बी डी, मैंने पहले ही कहा था जो बीच में आता है उसे एंगल मानो, बीच में क्या आ रहा है? बी, ए बी डी। फिर आप ऐसा देखो बी ए डी, ये एक एंगल हो गया। फिर ए डी बी, ये एंगल हो गया। फिर डी ए सी, अभी ये घुमाओ, डी ए सी यानी ये एंगल हो गया। फिर ए डी सी, ये एक एंगल हो गया। फिर ए सी डी, ये एक एंगल हो गया। तो अभी 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब एक एंगल, ओवरऑल पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो बी ए सी यानी पूरा भी ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल है, आपको पता। तो बी ए सी, तो टोटल 7 एंगल्स हो चुका है। ओके, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, इसमें 6 लाइन सेगमेंट्स भी बतानी है। 6 लाइन सेगमेंट, तो देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ए बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी डी एक लाइन सेगमेंट है, ए डी एक लाइन सेगमेंट है। फिर ए सी ये एक लाइन सेगमेंट है, डी सी एक लाइन सेगमेंट है। आप यहाँ से पूरा यहाँ तक भी ले सकते हो। ऐसा 6 लाइन सेगमेंट्स हो चुके हैं हमारा। तो देखो 6 लाइन सेगमेंट। नाउ लास्ट वन, विच 2 एंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, किन 2 ट्रायंगल में बी कॉमन है? तो इस ट्रायंगल का नाम लिख दो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स।